जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में आप बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 7 आप सुनेंगे और देखेंगे भी। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है। इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का राज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा, वर्तमान चंपानगर, भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगृह वर्तमान राजगीर में थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर इसका अधिकार हो गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की है। इस घटना के सही तिथि क्रम का निर्धारण कठिन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। इसमें 2 शासकों की देन निर्णायक थी, बिंबिसार और अजातशत्रु। दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। यह समय था 544 ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक। उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिज्ञ भी। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कोसला देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्यों के साथ संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हो गई। उसकी दूसरी पत्नी चेलना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध में वज्जियों के साथ सुदृढ़ हुए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ भी हुआ, जो और निर्णायक रहा। दोस्तों, यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो यानी कि पेज नंबर 8 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेरी मच।